सर, रूस यूक्रेन युद्ध की ताज़ा स्थिति क्या है? जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का है अभी भी वही है। वहाँ कुछ ज़्यादा आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि रूस आगे ज़रूर थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो अभी गए थे, अपने लग रहा है कि अब ये वॉर फटीग की जो हम बात कर रहे थे कि कभी ना कभी ये लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे ये युद्ध इतना लंबा खिंचने से, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और वही चीज़ खुद इनके यूक्रेन के जो सैनिक हैं या उनकी मिलिट्री में हो रहा है, उनके लोगों में हो रहा है, जो वहाँ अभी प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं युद्ध रोकने के लिए। वो कुछ जो जहाँ पर लड़ाई चल रही है उन इलाके के तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी सहमति हो जाए, हम उधर भी जाने को तैयार है, इधर भी रहने को तैयार हैं, बट बंद करो ये। नाटो के जो देश हैं वहाँ के लोग ही परेशान हैं कि इतने पैसे हम लोग देते गए, अपनी इकॉनमी को हमने इतना जो है नीचे कर लिया, लेकिन वहाँ अचीव मिल कुछ नहीं रहा है। अभी देखिए, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हो। मतलब अब बात ये आ रही है कि किसी तरह इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात है, अभी मंगलवार को देखिए, 2 दिन पहले सबसे भीषण अटैक रूस ने किया यूक्रेन के 110 ठिकानों पर, अदर शहरों पर, छोटे मोटे सभी मिला करके। उन्होंने खुद बोला, इनके यूक्रेन के जो रक्षा मंत्री का ये कहना है कि इतना भीषण अटैक जो है इस साल में कभी हुआ ही नहीं जिस तरह हुआ। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो ये जो है अब नुकसान उधर ज़्यादा जा रहा है। रूस जो है अब कुछ इलाकों में गेन कर रहा है, अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। अभी विंटर्स आने वाले हैं, बर्फ पड़ेगी तो ये मूवमेंट और कम हो जाएगी, यूक्रेन ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। यूक्रेन को F-16 मिलने थे जो अगले साल अप्रैल मई में मिलने हैं। और अभी का जो है रूस के जो रक्षा मंत्री ने बोला है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने यूक्रेन के 37 विमान उनके एयर डिफेंस ने मार गिराए हैं। उनको कहना है कि इससे आधे मिलने वाले हैं F-16, उनको भी हम इसी तरह मार गिराएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और रूस जो है कुछ इलाकों में, जैसे कुपियांस्क है वहाँ पर, बखमूत में, देन अब्दीका में, और डोनेस्क ओब्लास्ट में कुछ आगे बढ़ता दिख रहा है। उसने जो नए अपने रिक्रूटमेंट की थी उनको आगे ले आया है और वो उन जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि बखमूत, नॉर्थ बखमूत में, या रादर ईस्टर्न बखमूत में जहाँ पर यूक्रेन है, वहाँ लड़ाई अभी भी बराबरी पर चल रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूक्रेन सिर्फ बखमूत और जापोरिजिया में थोड़ा सा रुका हुआ है, यूक्रेन ने रोका हुआ है। अदरवाइज और किसी जगह पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहले उसने एरियल काफ़ी एक्शंस करते थे यूक्रेन ने, चाहे वो ड्रोन्स का था, चाहे मिसाइल्स का था, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस हिसाब से जो यूक्रेन है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि एक मुश्किल है उसके लिए। और अभी ज़ेलेंस्की गए थे अपने ट्रूप्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि इतनी जल्दी जो है हम कहीं रिजल्ट नहीं दे सकते, रिजल्ट लेट ही आता है ऐसी लड़ाई में। ये साफ दिखाता है कि उनका मनोबल, उनके ट्रूप्स का जो है अभी नीचे है। रूस का नेचुरली ऊपर होगा, क्योंकि रूस 2 काम कर रहा है। एक तो इनके एनर्जी सेक्टर पर वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है यूक्रेन के, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और उसमें और ज़्यादा मुश्किल होगी इनको। और दूसरा जो है, रूस ने जो अपने लांसेट लॉयटर UAVs या ड्रोन्स कहिए, लांसेट नाम है उनका, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उनको जो है उसने एक्सप्लोजिव्स डाल करके बना रखा है, जो बहुत सटीक निशाना ले रहे हैं और बहुत नुकसान कर रहे हैं यूक्रेन का। तो ये जो है लग रहा है कि विंटर्स तक कहीं ऐसा ना हो कि रूस आगे बढ़ जाए और इस पोजीशन में होगा
कि वो डिक्टेट करे कि नहीं, अगर लड़ाई ख़त्म करनी है तो हमारे टर्म्स पर होगी, जो रूस चाहता भी है। तो ये अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हथियार एम्यूनिशन की कमी अभी भी है यूक्रेन में, और इजराइल हमास की लड़ाई को में, और जो अरब कंट्रीज से जितना डर अभी या वहाँ से जो अमेरिकन बेसेज पर अटैक्स कुछ कंट्रीज में इराक और इजिप्ट में हुए हैं, वहाँ पर फोकस अब उस तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई अभी जो है, अभी तक तो लग रहा है कि रूस के फेवर में जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।